हेलो दोस्तों, मैं तृप्ति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन भिन्न। पहले हम इसको समझेंगे कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, क्या है क्या नहीं है। मतलब पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथ्स का कंप्लीट कोर्स टॉपिक वाइज फ्री में कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ भी चुके हैं। और आज उसी सीरीज़ में आज हमारा फ्रैक्शन है भिन्न, जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम, टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये है। ठीक है, आपके सामने पेज लग गया है भिन्न। पहले तो हम समझेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन क्या है। किसी वस्तु या संख्या के बराबर भागों से लिए गए भाग को भिन्न कहते हैं। मतलब एक कोई पूरी चीज़ है, उसको हम अलग अलग भागों में पहले काट दें। जैसे हमने एक कोई रोटी है, ठीक है, पिज्ज़ा आपने खाया होगा, आपने पिज्ज़ा खाया होगा तो उसको देखा होगा आपने, ये 6-7 पीस में, 8 पीस में बटा होता है। ठीक है, हमने क्या किया, पिज्ज़ा है वो इतने पीसों में बटा हुआ है। अगर हम इसमें से कोई एक पीस उठाएं, 2 पीस उठा लें या 3 पीस उठा लें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से पूरी चीज़ ना उठा के 1, 2, 3 पीस उठाते तो वो क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अगर एक पीस उठाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, टोटल में से एक। ठीक है, अगर हम जितने भी देखिए 4 8 पीस हैं, ठीक है, तो 8 में से हमने एक उठाया तो 1/8 हो जाएगा। अगर 4 उठा रहे हैं तो 4/8 हो जाएगा। अगर 3 पीस उठा रहे हैं तो 3/8 हो जाएगा। तो ये लिखने का हमारा तरीका होता है फ्रैक्शन का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a जो होता है वो हमारा ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि a/b के फॉर्म में होता है, ये जो फ्रैक्शन होता है भिन्न होता है। तो a क्या होता है, अंश होता है, और b क्या होता है, हमारा हर होता है। ये डिनोमिनेटर होता है और ये न्यूमरेटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम कि भिन्न के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे दिया उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें अंश हर से छोटा होता है। प्रॉपर भिन्न को, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है। जैसे 1/2 दिया, 3/5 दिया, 7/9 दिया, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। अनुचित भिन्न क्या उनसे, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसी का जस्ट उल्टा, जिसमें अंश बड़ा या बराबर होता है, हर कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें अंश जो है हर से बड़ा या बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/4 दिया है, 7/3 दिया है, 11/5 दिया है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर तीसरा है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, इसमें मतलब एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगा। मतलब दो भिन्नों का कह सकते हैं मिक्सड अप है। मिक्सड का मतलब मिक्सड ही होगा। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होंगी। तो एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे हमारे सामने दिया है 2, और एक उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न का मतलब ये है कि हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। तो एक उचित भिन्न होती है और एक पूर्ण संख्या, इन दोनों के योग से जो बनता है वो मिश्रित भिन्न होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे आपके सामने दिया, जिसको हम पढ़ते हैं 2 सही 1/4, जैसे आपने लिख दिया 3 सही 1/5, 5 सही 1/6, ये क्या है, हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समहर भिन्न। समहर भिन्न का मतलब लाइक फ्रैक्शन। समहर भिन्न का मतलब लाइक फ्रैक्शन होता है इंग्लिश में। हर का मतलब समहर, यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। सम मतलब बराबर, हर मतलब हर, जिनके हर आपस में बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं। जैसे 2/7 हो गया, 5/7 हो गया, 6/7, इन सभी में हर क्या है, सेम है, बराबर है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, समहर भिन्न कहेंगे। गला सूख रहा है मेरा, एक्चुअली गर्मी भी बहुत है, बहुत जल्दी गला सूखने लगता है। इसको हम इधर कर देते हैं। विषम हर भिन्न क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके हर अलग अलग होते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, समहर, जिसमें हर समान होते हैं, और अगर अलग अलग हर है तो क्या विषम हर भिन्न हो जाएंगे। जैसे 3, 7, 9 सबके हर अलग अलग है। समतुल्य भिन्न क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके मान आपस में समान होते हैं। जैसे वो देखने में तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो हम वो क्या है, आपस में क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। जैसे आपके सामने दिया है 1/2
2/4, 3/6 ये आपस में बराबर क्यों? क्योंकि हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे 3 दूनी 6 तो ये भी 1/2 हो जाएगा। मतलब तीनों का मान सेम है, तो मतलब ये क्या है? हमारे समतुल्य भिन्न है। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। अब इसमें जैसे याद रखने वाला पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अंश न्यूमरेटर ऊपर होता है और अंश क्या होता है? हर क्या होता है? डिनोमिनेटर नीचे होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। हमने पढ़ लिया कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के प्रकार क्या है, उचित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, समहर भिन्न क्या है, विषम हर भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न क्या है। क्योंकि इनसे टीचिंग एग्जाम में जैसे यूपी टेट में, सी टेट में क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब बहुत एक लाइन में क्वेश्चन दे पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें उचित भिन्न कौन सा है, समतुल्य भिन्न कौन से हैं। तो ये सारे आपको याद रखने, माइंड में रखना है कि हाँ इसमें से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, बहुत हेडेक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस है हमारे सामने, इसको भी इधर कर लेते हैं। जैसे आपके सामने दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे आपके सामने दिया 2 सही 1/2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? हम इसको इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे आपके सामने दिया है 2 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको पहले हम इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 5/2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 सही 3/4, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तो 4 3 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 15, 15/4 इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपको आगे याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा यूज होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में ही चेंज करते हैं, तभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ ट्रिक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इतना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन में दिया है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे A/B/C लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A+B/C भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया है 3 + 1/4 इतना दिया है, कह रहे इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या करते हैं? पहले सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं? इसके नीचे 1 मानते हैं, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12 + 1 फिर 1 13/4, फिर इसको भाग देते हैं, तब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं इतना। ठीक है, पर आपको अगर ये पता होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे भी आंसर आ रहा तब भी 4 3 12 1 13 यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन है, इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं कुछ टाइप्स के, जो बच्चे को जो क्वेश्चन होंगे हम उसको नेक्स्ट प्रैक्टिस जब करेंगे उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 5/8 का 4/5 भाग किसके बराबर होगा? का मतलब गुणा होता है, मैंने पहले भी बताया था। 5/8 का 4/5 भाग किसके बराबर हो? तो गुणा कर दिया। अब देखिए जो काट देंगे, 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी। निम्न में से उचित भिन्न कौन सा है? उचित भिन्न अभी हमने पढ़ा था। ओ माय गॉड, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, देखिए ऑप्शन लिखना भूल गया। जैसे हम लिख देते हैं उचित भिन्न, मैं ही ऑप्शन दे देती हूँ। तो उचित भिन्न के लिए आपको पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। उचित भिन्न के लिए कौन सी डेफिनेशन होती है आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है हमारा हर क्या होता है हमारा बड़ा होता है और अंश क्या होता है? छोटा होता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा हमारा ऑप्शन। ये हमारा 3/2 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन है? उचित भिन्न के लिए क्या होगा? हमारा अंश जो होता है वो छोटा होता है और हर क्या होता है? हमारा बड़ा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका हर बड़ा है? केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी का हर क्या है? छोटा है। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों में से 2/5 छात्राएं हैं, छात्राओं की संख्या कितनी है? ठीक है, कह रहा है एक कक्षा है उसमें 45 विद्यार्थी टोटल हैं, जिसमें 2/5 छात्राएं हैं, छात्राओं की संख्या मतलब ये कह रहा है कि छात्राएं का मतलब 2/5 जो हैं
वो हमारी गर्ल्स हैं, मान लिए गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ की संख्या बताओ, बॉयज़ की संख्या बताओ, ठीक है, ये पूछ रहा है। 2/5 क्या गर्ल्स हैं, तो टोटल कितना हमारे 45 है, इसका 2/5, तो 2/5 कर देंगे। 2/5 की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, 2/5 गर्ल्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारी गर्ल्स हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 9 45 और 9 दूनी 18, मतलब गर्ल्स कितनी हमारी 18 हैं। छात्र बॉयज़ पूछ रहा है, तो एक क्लास में विद्यार्थी 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो गर्ल्स या बॉयज़। अगर हमारे पास, अगर हमने गर्ल्स 18 निकाला है तो 45 में से 18 घटा देंगे तो बॉयज़ आ जाएगा। 45 है ये, तो 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गए 2, ये आना चाहिए हमारा 27, जो कि ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, फिर हमें बनाना पड़ेगा। मेरे साथ ये बहुत होता है टाइपिंग मिस्टेक। 27 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होती रहती है, अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ, तो हो सकता है थोड़े बहुत मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक या ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मारना है। आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना है, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। इस टाइम आपको जहाँ से भी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके लिए यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, तो लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अपने मार्क्स एनहेंस कर पाएँ। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपी टेट में खुद से 120 मार्क्स गेन किए हैं, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहें तो मेरी मार्कशीट भी देख सकते हैं, मैं दिखा सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरफ ध्यान आकर्षित करना है, आपको अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसकी तरफ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स इन्हेंस होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं, ऑप्शन को कैसे चूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आती हैं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस मिल रही है, कोई से भी यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हैं। ये ना देखिए कि ये फेमस है या नहीं, सभी जगह आपको बेनिफिशियल ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यदि 2/5 किसी संख्या का 48 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 2/5 कह रहा है 48 है, यही तो दिया है। हमने क्या किया, परिभाषा को हमने इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये 48 है, ये इसको इधर भेजेंगे तो पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये काटेंगे, 24 दूना 48, 24 गुणे 5 करेंगे, 24 पंचे 120, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, 3-4 फ्रैक्शन दे देगा, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न, या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए दे देता है। तो आपको क्या करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप एलसीएम ले लीजिए और फिर इनके हर बराबर करके ऊपर नीचे गुणा करके हर बराबर कर लीजिए। जो ऊपर अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जो जिसका अंश छोटा होगा छोटी होगी। या तो आप सीधा सा काम कीजिए। आपको क्या करना है, सबका भाग दे देना है और दशमलव में जो अंक आएगा उसी से हम डिसाइड करें। जैसे इसका हम भाग देंगे तो 0.6 आएगा, 5 छक्के 30। फिर अगर हम इसको भाग देंगे तो 0.8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48, 8 से 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 छंग 48 पॉइंट और आगे भी जाएगा, हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अच्छा दोनों सेम है तो हमें एक अंक ज़्यादा तक ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो 0 जाएगा क्योंकि ये तो पूरा कट गया था। 8 छंग 48, 2 बचा मतलब 20 बनेगा, 8 दूनी 16, 0.62 बनेगा। और अगर हम इसका देखेंगे तो 0.7 बनेगा। तो यहाँ कह रहे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न तो यही होगी क्योंकि इसमें 0.7 है, इसमें 0.6 है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7/10, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी संख्या में से उसका 3/7 घटाने पर 84 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। कह रहा है 3/7 घटाने पर, 3/7 घटा दिया हमने, 84 मिल गया। अब क्या करना है, इसको x की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर भेज देते हैं, इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में जाएगा, 3/7 हो गया, ठीक है। 3/7 हो गया, 3/7 घटाने पर 84 प्राप्त होता है। तो उसका किसी संख्या में से उसका, देखिए अगर हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक की क्वेश्चन पढ़ने में तो क्वेश्चन गलत। कह रहा है किसी संख्या में से, मान लिया संख्या x है, उसी संख्या का 3/7 मतलब उसी संख्या का 3/7 घटाने पर 84 प्राप्त होता है, ऐसे लिखना, ठीक है। उसी का मतलब उसी संख्या का 3/7 घटाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3x/7 है, यहाँ पे x है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x आएगा। ये यहाँ पे 3x था पहले ही, ये 84 था। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4x
और ये इधर जाएगा 84 इंटू 7। यहाँ पे देखिए कट रहा तो काट देते हैं। अगर हम काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84, तो 21 गुणे 7। तो यहाँ पे क्या, जब 7 का गुणा 21 में करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इधर तो केवल x बचा, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 147। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम। एक तो थोड़ा सा मिस्टेक होती थी, ये पहले आ जाता है। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। हाँ, किसी संख्या में उसका 1/4 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। कह रहा किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या x है, में उसी का मतलब x का ही 1/4 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। जैसे अभी ऊपर घटाना था, इसमें क्या जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आएगा 4, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा। यहाँ पे x × 1 x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 100 है, ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में 5x हो जाएगा। और यहाँ 100 था, इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है x, अगर हम 100 × 4 है, इसको इधर भेजेंगे, गुणे में था तो भाग में जाएगा, 5 नीचे आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा, नीचे 5 आएगा। नीचे काटेंगे हम तो 20 × 5 120 बार में कट जाएगा, और 20 × 4 मतलब 20 चौको 80। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 3 क्रमागत सम भिन्न हैं, जिसमें ये किस प्रकार की भिन्न हैं। अच्छा, कह रहा देखिए क्वेश्चन कट गया, इसमें कह रहा किस प्रकार की भिन्न है, की कट गया, समतुल्य भिन्न है, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न है, या क्या दिया है, इकाई भिन्न। ठीक है, ये आपको देखना है। तो इसमें कौन सा, पहले हम देख लेते हैं कि कुछ बन तो नहीं रहा। जैसे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ 2/8 है, और यहाँ 3/12 है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, 2 चौको 8, 1/4, 3 चौको 12, 1/4। मतलब ये कह सकते हैं 1/4, 2/8 और 3/12, ये आपस में क्या है, बराबर है, तो मतलब संतुल्य भिन्न होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा में 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कों की संख्या इतनी है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। कह रहे एक कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 2/3 है। देखिए यहाँ पे कक्षा में मान लिया x टोटल है, तो x का 2/3 कितने विद्यार्थी लड़के हैं, और यहाँ पे लड़कों की संख्या भी दी गई, तो 2/3 कितने हैं, 36 है हमारे। ठीक है, यही तो दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 36, यहाँ पे क्या आएगा 36, और इसको इधर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ पे काटेंगे 18 आएगा, 18 का गुणा 3 में करेंगे, 18 × 3 = 54। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में रिव्यू दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।